नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा अधिवक्ता काठमांडू नेपाल से। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय मामला और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक मामला के क्षेत्र में जो अध्ययन अनुसंधान करने के नाते से, एक उस क्षेत्र के विद्यार्थी होने के नाते से, मैं इससे पहले जो वीडियो जारी किया था काला पानी लगायत के इशू में, जो 8 लाख 9 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया हमको मिला। अब ऐसा लग रहा है, देखिए, जो युद्ध का बादल जो मंडरा रहा है ये हमारे साउथ एशिया के आकाश में, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, श्रीलंका लगायत के देश की जनता में जो थोड़ा चिंता का माहौल है कि इस क्षेत्र में कहीं युद्ध न हो जाए, और ख़ास करके परमाणु हथियार से लैस हैं वो देश भी कहीं परमाणु हथियार का प्रयोग करके ज़्यादा धन जन का क्षति न हो जाए। एक असल छिमेकी के जनता होने के नाते से हम एक आह्वान करना चाहते हैं भारतीय जनता को, भारतीय मीडिया को और भारतीय शासक को, क्योंकि हम असल एक छिमेकी होने के नाते से हमारा अधिकार भी बनता है। छिमेकी में कुछ गड़बड़ हो तो उसका असर पड़ोसी में कुछ गड़बड़ हो तो उसका असर नेपाल में भी पड़ सकता है। इसलिए हम निष्पक्ष तरीके से एक आह्वान करना चाहते हैं। भारत के मीडिया लोग जो अभी कुछ, सभी को तो हम नहीं कहते हैं, कुछ जो ज़्यादा प्रचारबाजी कर रहे हैं कि नेपाल चाइना तरफ चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा गया, ऐसा बंद कर दीजिए। इससे समाधान निकलने वाला नहीं है। इससे तिक्तता बढ़ाने से समस्या समाधान का कभी नहीं आधार तय होता है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है, देखिए, एकदम से सबसे पहले तो ये तिक्तता का काम बढ़ाने का काम, इस दुष्प्रचार करने का काम आप बंद कर दीजिए। नेपाल कभी भी भारतीय जनता के विपक्ष में कभी भी नहीं होगा। और जो काला पानी का विवाद है उसको समाधान कर दीजिए ना। वो समाधान होने के बाद में तो कोई तिक्तता रहने की सवाल ही नहीं रहता है। सब विवाद समाधान होने के बाद में कौन जो है दुश्मनी लेगा? दुश्मनी करने से किसको फ़ायदा होगा? देखिए, इसलिए जो है अब सबसे पहले ज़रूरी है, अगर आप लोग का विवाद समाधान करने के पक्ष में ठोस पहल नहीं हो रहा है, सैन्य लेवल से भी वार्ता हो रहा है चाइना से, हमको मालूम है, कूटनीतिक लेवल से भी वार्ता हो रहा है, लेकिन सफलता मिल की तरफ नहीं जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। अब लास्ट दिन में तो जो है चाइना के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच में भी सहमति हो गया कि अगर हमारे इसमें सुरक्षा का कोई खतरा रहता है तो मिलजुल कर हम सामना करेंगे करके उनके सहमति हुआ। लेकिन इससे तो और युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे कम करना है? देखिए, आप लोग का प्रयास सफल नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या करना चाहिए? जिस कूटनीतिज्ञ जो परराष्ट्र मामला में दखल रखते हैं, चाहे वो नेपाल के आदमी हो, चाहे भूटान के, चाहे बांग्लादेश के, चाहे पाकिस्तान के, चाहे इंडिया के, चाहे चाइना के, जहाँ के भी हो, आप नेपाल के बुद्धिजीवी को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना चाहिए कि जो चाइना से भी अच्छा संबंध है, जो इंडिया से भी अच्छा संबंध है, ऐसे लोग को आप ढूंढिए और उनसे संपर्क बढ़ाइए और उनके माध्यम से थोड़ा वार्ता का पहल करिए। यहाँ पर निष्पक्ष व्यक्ति का जो है पहल जब शुरू होगा तो थोड़ा सकारात्मक वातावरण बन सकता है। देखिए, अब सैन्य लेवल से बातें करते हैं, सैन्य लेवल में तो मारकाट हो चुका है, मारामारी हो चुका है, कूटनीतिक लेवल भी इतना कारगर जो है सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में नेपाल के बुद्धिजीवियों को जो आप प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिससे जो है क्या हो सकता है कि सकारात्मक वातावरण बन सकता है और दीर्घकालीन रूप से विवाद का समाधान करने के लिए, देखिए, दक्षिण एशिया में शांति स्थापना करने के लिए हम सभी देश जिसके साथ सीमा विवाद है उस सब को प्रतिनिधिमूलक रूप में हम रख करके जन स्तर में पहले छलफल करें, उधर से कुछ निष्कर्ष निकल जाए, बौद्धिक स्तर में छलफल करें, उधर से कुछ निष्कर्ष निकल जाए, तो उसके प्रक्रिया के आधार में हम सरकारी स्तर को हम कुछ सुझाव सलाह देंगे। तो उसको पकड़ करके अगर प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये विदेश मामला में सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होता है। भारत में भी आप सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिलजुल कर एक स्थिति तय कर लीजिए। वार्ता से कोई भी निष्कर्ष निकल सकता है। उसमें विभिन्न ऑप्शन जो हम लोग रखेंगे, उसमें पहले ऑप्शन में अगर समाधान नहीं निकला, दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में। तो जो समझदारी बनेगा सबको मानना पड़ेगा। उसमें जो है बीजेपी, कांग्रेस आई, और नेपाल में भी कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, रापरपा का, ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। विदेश मामला में सब लोग एकजुट होकर के किस तरीके से विवाद का समाधान करना चाहिए, उसका जो है विभिन्न ऑप्शन में छलफल करें। तो उसमें जो निष्कर्ष बनता है, जो सहमति बनता है,
उसमें कोई भी विरोध न करे। इस तरीके से समाधान का अगर पहल करेंगे, देखिए दक्षिण एशिया में पूर्ण शांति हम लोग कायम कर सकते हैं। इस सीमा विवाद भी हमेशा के लिए हम समाधान कर सकते हैं। एक सरकार अगर पहल करे, प्रतिपक्षी उसमें असहमत हो, तो उसमें क्या है कि वोट का राजनीतिक शुरू हो सकता है, तो बनता काम भी बिगड़ सकता है। तो इसलिए अगर दीर्घकालीन रूप में समाधान का उपाय ढूंढना है तो नेपाल के बुद्धिजीवी को आप प्रयोग करिए, जो निष्पक्ष रोल खेलने के लिए तैयार हैं, देखिए। और उसके बाद क्या है कि धन जन का क्षति हमको रोकना है। जो सीमा विवाद है उसमें जो राय बुद्धिजीवियों का आता है उसके हिसाब से अगर चलने के लिए मनस्थिति बनाएंगे तो अवश्य इस चीज़ का हमेशा के लिए समाधान हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा कि दक्षिण एशिया में भी हम एक अच्छा कंसेप्ट ला सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन जैसा साउथ एशियन यूनियन भी बना सकते हैं। उसमें सब देश में जो है हम लोग वीज़ा फ्री कर देंगे, हम लोग जो है भंसार मुक्त कर देंगे। हम अपना अपना देश का सोवरेनिटी को रक्षा सम्मान करते हुए हम उसके संयुक्त एक संयंत्र भी बना सकते हैं दक्षिण एशिया में, अपना जो है विधि विधान को जो है संचालन करने के लिए। और उस समूह को, यूरोपियन यूनियन जैसे समूह को हम जो है एवरेस्ट यूनियन भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा का जो है नाम से हम यूनियन बनाएंगे तो देखिए हमारा नाम भी ऊंचा रहेगा। जो डोमिनेट होने का जो पुराना इतिहास है कि स्वतंत्रता दिवस मनाते समय और इंडिया का नाम देखते ही थोड़ा ब्रिटिश लोग भी थोड़ा दूसरी नज़र से देख लेते हैं। हम गोरखा से लेकर के हम पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, भूटान, बांग्लादेश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज विद्वान हैं, इन लोगों को आगे ला करके देखिए हम एवरेस्ट यूनियन बना करके भी हम साउथ एशिया में दीर्घकालीन रूप में शांति हम कायम कर सकते हैं। ये छोटा मोटा ज़मीन सीमाना का विवाद छोड़ दीजिए, हम सारे दक्षिण एशिया को हम एकदम अच्छा सा एक यूनियन बना करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए ये सारा विवाद पूरा समाधान हो जाएगा। अब थोड़ा ऊंचा स्तर से सोचने का समय आ गया है। युद्ध के समय जाएंगे, देखिए अब पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, चाइना के पास भी है, इंडिया के पास भी है, और नेपाल भी जो है यूरेनियम उत्खनन का कानून बना दिया है। कुछ समय नेपाल भी परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि नेपाल में तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का खानी है करके तो वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया। इसलिए नेपाल भी अभी उस तरफ हम जाएंगे तो देखिए कुछ नहीं बचेगा, सब ध्वस्त हो जाएंगे, सब खरानी खाक हो जाएंगे। इसलिए जो है हम खाक होने के रास्ते में नहीं, हम विकास के रास्ते में जाएं। मोदी जी ने भी कुछ बात कहा था लद्दाख में कि अब जो है विस्तारवाद का जो है वो समय चला गया। जो विस्तारवाद के तरफ जाता है वो नष्ट हो जाता है या तो उसको डाइवर्ट होना पड़ता है। तो अगर आप ये बात दिल से कह रहे हैं तो काला पानी का विवाद भी समाधान कर दीजिए ना, नहीं तो नेपाल भी ये समझेगा कि काला पानी का कब्जा करने के नीति जो है भारत ले रहा है, विस्तारवाद का नीति ले रहा है, सुस्ता में जो सीमा विवाद है उसको भी निपटाने के लिए पहल नहीं कर रहा है करके कह सकता है। ऐसा आलोचना से आप भी मुक्त हो जाइए एकदम से। अब हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे तो देखिए अमेरिका वाले तो लड़ाना चाहते हैं, वो अपना हथियार बिक्री करेंगे। रसिया वाले तो लड़ाना चाहते हैं, वो अपना हथियार बिक्री करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो तो पैसे के दाव में है। अब हम गंभीरता से सोचें, अब मित्रता की भावना आगे बढ़ाएं। देखिए इस चीज़ के लिए हम एकदम सहयोग करने के लिए हम एकदम दिल से तैयार हैं। हमारा 26 साल का अनुभव भी है इंटरनेशनल रिलेशन एंड डोमेस्टिक अफेयर्स में क्या होना चाहिए। हमारा अध्ययन का विषय भी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया होने के नाते से ठोस पहल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग भी एकदम दिल खोल कर आगे आइए। ये हम जैसे भी इसको समाधान करना है, युद्ध से बचाना है, नहीं तो देखिए हमारे दक्षिण एशिया के, हमारे संपूर्ण जो दक्षिण एशिया के हम लोग भाई लोग हैं, ब्रदर्स लोग हैं, बहुत क्षति हो सकता है। समय में ही आप लोग सजग हो जाइए, युद्ध के लिए लालायित मत करिए। और एक दूसरे को गाली गलौज करने से बिल्कुल ये बंद करना चाहिए। देखिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, और ये जो है शांतिपूर्ण वार्ता के लिए जो जनसी स्तर में, बौद्धिक स्तर में भी करने के लिए कूटनीतिक जो समुदाय के जो रिटायर अनुभव हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं बहुत सारे लोग, उनका भी अनुभव शेयर करके हम लोग अगर कदम आगे चलाएं, जरूर हम लोग दीर्घकालीन रूप में शांति स्थापना करने में हम सक्षम होंगे। अब युद्ध की तरफ जाने का एकदम खतरा बढ़ रहा है, देखिए उसको जैसे भी रोकना है। यही कहते हुए हम सभी दक्षिण एशियाई जनता को, हमारे भाइयों को, बहनों को आह्वान करते हुए मैं विदा होना चाहता हूँ। नमस्कार।